जी ओम शांति। जी, मेरा नाम विनय है। मैं सिटी टाइम्स से आया हूँ। मुझे शारदा जी के इंटरव्यू के लिए भेजा गया। वो आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आइए। ओम शांति। कहिए, आप क्या जानना चाहते हैं? मैं कभी भी बहुत ज्यादा धार्मिक या आध्यात्मिक प्रवृत्ति का इंसान नहीं रहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गीता में लिखी बातों की प्रामाणिकता और तर्क संगता को लेकर मन में सवाल उठ रहे हैं। जैसे भगवान के द्वारा अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करना, और अगर लॉजिक की बात करें तो इतना छोटा स्थान कुरुक्षेत्र, वहां पे करोड़ों की संख्या में सेना का आना, हाथी घोड़े इत्यादि, और एक दूसरे के खून की प्यासी सेना का तब तक शांति से खड़े रहना जब तक गीता का उपदेश पूरा ना हो जाए, कुछ समझ में नहीं आया। आपके ये संशय निरर्थक नहीं है। प्रश्न गीता और श्री कृष्ण की प्रामाणिकता का नहीं है। प्रश्न ये है कि इतनी महान रचना को मनुष्य स्वीकार किस प्रकार से कर रहे हैं। धर्म पुस्तकें और प्रतीक शेष रह गए हैं। धार्मिकता, अध्यात्म और संदेश का मर्म क्षीण होता जा रहा है। आपके अंतर्मन की समस्त परतों का साक्षात्कार कराने वाले पथ प्रदर्शक क्या आपको युद्ध और हिंसा की आग में झोंक सकते हैं? कदापि नहीं। दरअसल ये युद्ध एक प्रतीक है हमारे अंदर के द्वंद्व का, और वो द्वंद्व जन्म लेता है अपने ही कर्मों को सुख, दुख और संभाव से ना करने का। हमारा हर कर्म लाभ हानि के इर्द गिर्द घूमता रहता है, और 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होकर के उसके दास बन जाते हैं। और जब जब इन विकारों की वृद्धि होती है, हिंसा स्वतः ही जन्म ले लेती है। तो श्री कृष्ण के माध्यम से रचनाकार ने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि शरीर और इंद्रियों के वश होकर के कर्म ना करके स्वयं को आत्मा समझ अगर हम कर्म करेंगे तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे। यदि कर्म एवं शरीर और आत्मा के संबंध में मार्गदर्शन करना गीता का उपदेश है, तो फिर इतना बड़ा महाभारत का युद्ध कराने की क्या आवश्यकता थी? यहाँ पर भी यदि प्रामाणिकता में ना जाकर कुछ बातें प्रतीकों के रूप में समझी जा सकती हैं। सामान्यतः मनुष्य की चेतना का स्तर एक समान नहीं होता। कुछ मनुष्य कहानियों और प्रतीकों से समझते हैं, और कुछ अपने विवेक संगत माध्यम से समझते हैं। यदि महाभारत के पात्रों को देखा जाए तो सत्य की ओर लड़ने वाले यानी पांडवों के नाम सकारात्मक थे। कौरवों के नाम जैसे दुर्योधन धन का दुरुपयोग करने वाले, दुशासन शासन का दुरुपयोग करने वाले नकारात्मक नाम हैं। पुत्र मोह में अंधे धृतराष्ट्र को अंधा दिखाना भी एक प्रतीक है। परंतु विडंबना ये है कि इतनी सार्थक कहानी में हमने सदा पात्रों पर ध्यान दिया है, परंतु उनके आचरण से मिलने वाली सीख पर नहीं। लेकिन कुछ पात्र तो अच्छे भी थे, जैसे कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य इत्यादि। तो क्या उनको भी असत्य की तरफ दिखाना कोई प्रयोजन हो सकता है? यही बात गीता का सबसे बड़ा निचोड़ है। सत्य के साथ चलने वाले का अभिप्राय विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त करना है। गीता में सत्य के साथ चलने वाले का यही सच्चा अभिप्राय है। इंद्रियों और विकारों पर विजय प्राप्त करना, यही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा महाभारत विकार रहित जीवन है। जैसे ही आप इस सत्य मार्ग पर चलते हैं तो आपके साथ चलने वाले कभी आपको कर्तव्यों की दुहाई देकर और कभी संबंधों की दुहाई देकर के खींचेंगे। इसलिए गीता में भी अपने प्रति प्रेम रखने वालों को असत्य की तरफ रखा गया है। समाज से वैराग्य करना आसान है, अपनों से नहीं।
तो क्या कोई सामाजिक प्राणी विकार रहित जीवन जी सकता है? अति सरल, मात्र अपने प्रति अंतर्मुखी होकर ईमानदार होने की आवश्यकता है। क्या कोई व्यक्ति जीवन भर किसी का दास होकर जीना चाहता है या स्वयं की चेतना का मालिक बनकर? श्री कृष्ण के हाथ में बुराइयों को काटने का सुदर्शन चक्र अर्थात स्वदर्शन का ज्ञान गीता के भगवान ने मनुष्य आत्माओं को पूर्व जन्मों का दर्शन कराया था, अर्थात पूर्व जन्मों का सत्य ज्ञान दिया था। एक बार स्वदर्शन का पूरा ज्ञान हो जाने के पश्चात फिर किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं रह जाती है। विनय भाई, अभी हमारे ध्यान का समय हो गया है। ओम शांति। जी दीदी, लेकिन मेरे कुछ प्रश्न अभी भी बाकी हैं। मैं आपसे मिलने का फिर समय लूंगा। ओम शांति। यदि महाभारत के पात्रों को देखा जाए तो सत्य की ओर लड़ने वाले यानी पांडवों के नाम सकारात्मक थे कि इतनी सार्थक कहानी में हमने सदा पात्रों पर ध्यान दिया है, परंतु उनके आचरण से मिलने वाली सीख पर नहीं। विनय भाई, अपने को आत्मा समझकर मन और बुद्धि को इस ज्योति बिंदु परमात्मा पर टिकाइए। वाओ फैंटास्टिक विनय। अरे बाबा जी, हमारी जॉब छोड़कर मत चले जाना भाई, हैं? सुबह से ढेरों कॉल्स आ रहे हैं। दिस इज प्योर इनसाइट विनय एंड वेरी इंपॉर्टेंट मिथ ब्रेकिंग आर्टिकल। थैंक यू सर। सर, अगर आप उस दिन मुझे शारदा दीदी का इंटरव्यू लेने नहीं भेजते तो ये सब नहीं होता। बट सर, दिस शुड नॉट स्टॉप हियर। बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूं। दिस इज विजडम, और भाई ये विजडम हमारा जो पेपर पढ़ते हैं सिर्फ उन्हीं तक नहीं पहुंचनी चाहिए, बल्कि हम जर्नलिस्ट का फर्ज है कि अपनी आवाज को आम जनता तक पहुंचाएं। सर, मैं क्या सोच रहा था, क्यों ना शारदा दीदी का एक डिस्कोर्स जेल में कराया जाए, क्योंकि गीता के सच्चे ज्ञान की जरूरत उन लोगों को है जो जिंदगी को एक लड़ाई की तरह देखकर दिन रात बदले की आग में जलते रहते। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। इससे कैदियों में हृदय परिवर्तन भी होगा, और भाई अपने पेपर के लिए भी इट्स ए गुड कवर स्टोरी। गो अहेड, आई एम रेडी फॉर दिस। थैंक यू सो मच सर, आई विल सी यू। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो गैंग में पढ़े लिखे लड़के भर्ती करो जिन्हें मोबाइल चलाना आता हो, कंप्यूटर चलाना आता हो, समझे? और ये जो पढ़े लिखे छोकरे हैं ना, ये बॉम्ब भी अच्छे बना लेते हैं। अरे ओ महापुरुषों, ज्ञान की बात यही खत्म करो, जरा बाहर आओ, इंसानियत की बातें सुन लो। अरे हमें कोई क्या ज्ञान सिखाएगा? ज्ञान हम सिखाएंगे। चल हवलदार, लेकर चलो इन सबको। ओम शांति। आप सभी को देख करके मन में ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि कर्म इंसान को कहां से कहां ले जाते हैं। श्रेष्ठ कर्म इंसान को देवतुल्य बना देते हैं और हिंसक वृत्ति वाले कर्म उसको अपराधी बना देते हैं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन दुनिया की अदालत जब आपको इंसाफ नहीं दे सकती तो फिर आपको लड़कर ही हासिल करना होगा ना। अच्छा बताइए, आपकी पांडव कौन सी अदालत में गए थे? श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन किया और टूट पड़े कौरवों पर, मिटा दिया बुराई को। इसमें गलत क्या है? लेकिन कहां मिट पाई बुराइयां? बुरों को मारने से बुराइयां नहीं मिटती, पापी को मारने से पाप खत्म नहीं होते। अगर महाभारत युद्ध में दुनिया की सारी बुराइयां मिट गई होती तो आज जेल में क्यों होते? तो फिर क्या रास्ता, क्या फिर? उसके लिए विकार रहित जीवन और सात्विकता,
और उसमें भी विशेष रूप से हिंसा पर विशेष ध्यान दीजिए। वैचारिक और वैश्विक हिंसा कभी भी नहीं करें, उससे सदा दूर रहें। कैसे दूर रहे दीदी? जब क्रोध वाली बात होगी तो क्रोध तो आएगा ही ना, और जब क्रोध आएगा तो फिर हिंसा भी होगी। गीता के दूसरे अध्याय में क्रोध को बुद्धिनाश का कारण बताया हुआ है। क्रोध पल भर में ही मनुष्य के विवेक को हर लेता है। वास्तव में ये युद्ध मन के भीतर ही लड़ा जाता है। एक तरफ चेतना और दूसरी तरफ 5 विकारों रूपी कौरवों का युद्ध। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा के साथ हमारे संचित कर्म जाते हैं और आत्मा जाकर के दूसरा शरीर धारण कर लेती है, तो वो बुराइयां उसके साथ ही जाती हैं। हम सोचते हैं हमने बुरे इंसान को मार दिया, लेकिन बुराइयां तो उसके साथ ही जा रही हैं और ये चक्र चलता ही रहता है, उसका अंत नहीं है। गीता के 16वें अध्याय में अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ गुण बताया गया है। अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ बताने वाले ईश्वर क्या हिंसा की ओर प्रेरित कर सकते हैं? नहीं। गीता के भगवान का अवतार ही इस सृष्टि से सत्य, धर्म और अहिंसा की स्थापना करना रहा है। दरअसल अपने आप को भीड़ का एक हिस्सा समझने में सरलता महसूस करते हैं और अपने तर्क को सही सिद्ध करने के लिए अगर उसे देवताओं का भी सहारा लेना पड़े तो उसका सहारा ले लेते हैं। परंतु जरा सोचिए, जिस मार्ग को हम सरल समझते हैं वास्तव में वो कठिन है। जरा विचार कीजिए कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, क्या आपने समझा था कि उसकी मंजिल ये जेल होगी? परंतु जरा सा संयम विकारों पर करना सीख ले तो कोई भी सामाजिक विपत्ति या मानसिक हलचल मुझे हिला नहीं सकेगी। लेकिन अगर हम अपने पर हुए अत्याचार का बदला न ले पाए तो क्या इज्जत रह जाएगी समाज में? हमारे बच्चे हमें कायर कहकर नहीं पुकारेंगे हैं? भरी सभा में द्रौपदी की लाज उछाली जा रही थी। अगर पांडवों ने उसका बदला लिया तो क्या गलत किया? आपका नाम? भल्लू। आपका नाम? बलवीर सिंह। ओम शांति। आपके जेल में आने के बाद कौन सा आपके परिवार को सम्मान मिल रहा है? और रही बात बदले की भावना की, जिनको आपने मारा वो भी उस बदले की भावना में आगे बढ़ रहे हैं और अगली पीढ़ी यही सोचकर बड़ी होगी कि हमारे पिता ने हमको मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया है और स्वयं पुलिस की शरण में है। और जहाँ तक द्रौपदी का प्रश्न है, श्री कृष्ण उनकी लाज बचा सकते थे तो चीरहरण ही क्यों होने दिया? आप बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी। एक दिन तैश में आकर मैंने अपने ही पड़ोसी को गोली मार दी। वो तो बच गया, लेकिन मुझे 7 साल की सजा हो गई। मेरे बच्चे और मेरी छोटी बहन मुझसे बहुत दूर हो गई। आज भी गांव वाले उसको छेड़ते हैं। लानत है ऐसी जिंदगी पे दीदी, लानत। जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। जब जागो तभी सवेरा है। आज से ही अपने अंदर दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि बदला, हिंसा और अहम को हम सदा के लिए छोड़ देंगे। अपने अंदर ध्यान में जाकर के स्वयं से पूछिए, क्या इसीलिए हम इस धरती पर आए थे? पहचानिए अपने असली उद्देश्य को।
याद रखिए, ईश्वर कभी भी किसको मारने की शिक्षा नहीं देते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अगर आपने कोई भी परिवर्तन अपने में महसूस किया है तो उसे थामे रहिएगा। ये आपको असीम शांति की अनुभूति देगा। ओम शांति। मैं बदलाव देखकर काफ़ी अच्छा लगा। जेलर साहब, जब से मन की आंखें खुली हैं तब से बाहर की हर चीज से नाता टूट गया है। सर्दी, गर्मी, धूप, छांव सब एक से लगते हैं। ये ठहराव सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बतलाया नहीं जा सकता। जेलर साहब, ओम शांति। ओम शांति। भाई वाह, जो बात एक छोटे से आर्टिकल से शुरू हुई थी, इतना बड़ा रेवोल्यूशन बन गई है। सीएम ने की जेल प्रशासन और स्थानीय पत्रकारों की तारीफ, कैदियों में हृदय परिवर्तन। विनय यार, अब लग रहा है कि हम पत्रकार भी सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। सर, ये तारीफ वारीफ तो होती रहेगी, लेकिन मैं चाहता था कि कल आप भी दीदी से मिलने चलें। हाँ, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम सबको दीदी के सानिध्य में थोड़ा वक्त गुजारना चाहिए। जेल अथॉरिटी से बात हुई क्या? जी सर, सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं और कल कुछ कैदी भी आ रहे हैं। आई विश दीदी 2-4 दिन और रुक जाती और अच्छा लगता। जय श्री कृष्ण। आइए श्याम बिहारी जी, कहिए हमारी याद कैसे आ गई? अब मैं क्या बताऊं, इस शहर के सारे अखबारों ने मेरे खिलाफ हिंसा फैलाने, गरीबों की भावनाओं से खेलने और भी पता नहीं कैसे कैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। अब आप ही बताइए, गरीबों के धर्म युद्ध में उनका सारथी बनकर साथ देने वाला क्या भला एक षड्यंत्रकारी हो सकता है? सिर्फ आप ही के अखबार ने यह खबर नहीं छापी। मैं आपका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं? जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए बिहारी जी, और भगवान को उनके हल पर छोड़ दीजिए। भगवान इन सब किस्से कहानियों से कई गुना ऊपर रहने वाली सत्ता है। और हाँ, अगर आप अपनी गीता के भगवान को जानना चाहते हैं तो बड़े शौक से कल हमारे साथ चलिए। कहां? जब तक धर्म ग्रंथों का ज्ञान हमारे पास पहुंचता है तब तक उसमें काफ़ी अदला बदली हो चुकी होती है। जिन क्रियाकलापों का आधार आध्यात्मिक और वैज्ञानिक था, आज केवल वो कर्मकांड व रिचुअल्स के रूप में ही रह गया है। भगवान नाम की परम शक्ति के अनेक चित्र और मूर्तियां बनकर रह गई हैं। गीता जैसे श्रेष्ठतम ग्रंथ और श्री कृष्ण जैसे चरित्र की रचना इसीलिए हुई थी कि ज्ञान जो कर्मकांड और रिचुअल्स का आकार बनकर रह गए हैं, उन्हें कर्म प्रधान बनाया जाए। किंतु इंद्रियों के विषयों में फंसा हुआ जीव फिर से अति व्यावहारिक ज्ञान को छोड़कर वध करते हुए शत्रुओं के चित्रों में आसक्त हो गया है। दीदी, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, लेकिन स्वयं परमपिता परमात्मा जिन्होंने इस जगत को बनाया, क्या एक आम आदमी की तरह हिंसा में लिप्त हो सकते हैं? आप ही सोचिए कि भगवान एक मनुष्य को क्या ये कह सकते हैं कि शरीर नश्वर है, इसे मार भी डालो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी मनुष्य को हिंसा के लिए प्रेरित करना, क्या ये तर्क उचित है? यदि शरीर नश्वर है तो क्या कोई मनुष्य स्वयं ही सत्य और असत्य का फैसला करके अन्य व्यक्तियों का वध कर सकता है? काम महिलाओं के प्रति अपराध वृत्ति को जन्म देता है
और मनुष्य के चरित्र पतन और बुरी दृष्टि का कारण बन जाता है। क्रोध, लड़ाई झगड़े, पारिवारिक सामाजिक हिंसा से लेकर विश्व युद्ध तक का कारण बन जाते हैं। लोभ भ्रष्टाचार को जन्म देता है। ये न केवल मनुष्य लेकिन प्रकृति का भी शोषण करता है। मोह से भाई भतीजावाद, अन्याय और सामाजिक अस्थिरता पैदा होती है। अहंकार है ही पाप का मूल कारण। जीवन रूपी रणभूमि पर इन 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना ही गीता का मूल उद्देश्य है। दीदी, कृपया करके ये बताएं कि हम परमात्मा को किस स्वरूप में याद करें? ईश्वर को लेकर हमारे धर्म में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं, कृपया इस पर प्रकाश डालें। परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है और हम सब मनुष्य आत्माएं अविनाशी उसकी संतान हैं। परमात्मा परम धाम के वासी हैं। परमात्मा सूर्य, चांद और तारों से भी पार के रहने वाले हैं। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान पर अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करने से उनसे हमें सर्व शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। दृढ़ मनोबल होता है, आत्मा के पाप नाश होते हैं, आत्मा पावन बनती है और विकारों से मुक्त होती है। इसीलिए उन्हें पतित पावन भी कहते हैं। अतः उस निराकार परमात्मा को निरंतर याद करने के साथ साथ प्रतिदिन हर समय अपने मन में परमात्मा की याद रखने से आत्मा के अंदर दैवी संस्कार स्वतः ही सहज और सरल धारण होने लगते हैं। दीदी, हम परमात्मा को ईश्वर, हरि, प्रभु, भगवान और कई तरह के नाम और देवी देवताओं के रूप में देखते हैं, फिर भी हमारा ध्यान स्थिर क्यों नहीं हो पाता? परमात्मा एक है और परमपिता परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जानना अति आवश्यक है। भारत में अनेक देवी देवताओं के मंदिरों में देवताएं नमः कहकर उनकी आराधना की जाती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अनेक शिव के मंदिर हैं जिसको शिवालय कहते हैं और परमात्मा नमः कहकर उनकी आराधना की जाती है। अमरनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, रामेश्वरम उस परमात्मा शिव के ही यादगार मंदिर हैं। परमात्मा शिव को शंभु, स्वयं शिव भी कहा जाता है। परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। इसी रूप से उनको याद करने में हमारा कल्याण है। परमात्मा शिव का यथार्थ अर्थ शिव अर्थात कल्याणकारी है। अतः इसी रूप में उन्हें याद कीजिए। सर्वशक्तिवान परमात्मा को मन से निरंतर याद करते रहें। आपका मन सदा आलोकित हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। ओम शांति। ओम शांति।